मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतोन्द्वायुष प्राणश मुखार्दग्निरजायत ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जावत मैया जी को सदाई मनावत हरे ब्रह्मा जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को ओ जल से दो नयना निरामन से दो नयना चंद्र बदन को ओम जया गौरी कनक शान कलेवर रतांबर राजे मैया रतांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे ओम जया गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी सूर्य नर मुनि जन सेवक नारद मुनि जन सेवक दिन दुख हारी ओम जया गौरी कान कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर रात शम ज्योति ओम जया गौरी सोप निशोप विहार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निस दिन मध्यमाती ओम जया गौरी चंड मुंड संहार सोहनित बीज हरे मैया सोहनित बीज हरे यहाँ प्रसारण हो रहा है 3 चैनलों पर, एक केदार टीवी और एक हमारा ही अपना आचार्य विपुल कृष्ण कांडपाल नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। और साथ में हमारा देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो पेज हैं उन पर भी इस कथा का विशेष प्रसारण हो रहा है। तो यहाँ बैठ कर के न जाने कितने लोग इस दिव्य कथा का लाभ ले रहे हैं। कदाचित सुनने में कहीं आपको कोई कहीं पर समझ ना आया हो तो फिर घर में जाकर के वहां आराम से देख लेना। हाँ? इस मन को समझाओ कि वहां बैठ, भगवान ने जिस हेतु इस धरती पर हमको भेजा है उसको समझने का प्रयास करो। बहे संग की गंगा अरे मंचल नहाए, बुझिए जो तेज जीवन के
उसे फिर से जगा लाए। इस मन को समझाना है कि वहां ऐरोली में इस दिव्य मैदान में दिव्य गंगा बह रही है, ज्ञान की जो ये गंगा, इस गंगा में एक बार अवगाहन कर ले, ज्ञान का दीपक अपने जीवन में जला दे। इस अज्ञान तिमिर में हम यहाँ इस संसार में जी रहे हैं, इस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर दे। समझना जरा, प्रत्येक जीव के जीवन में ज्ञान और अज्ञान, इसके आगे हम कर्जा सुनाएं, दोनों बैठे हैं, ज्ञान भी अंदर है अज्ञान भी अंदर है, लेकिन समस्या ये है कि सत्संग तो मिला ही नहीं, इसलिए ज्ञान कभी प्रकट होगा। जीव अज्ञान में जी रहा है, अज्ञान तिमिर में जी रहा है, इसलिए केवल कंचन और कामने को अपना मानता है। लेकिन जिस दिन सत्संग में बैठता है और सत्संग में बैठ करके, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि 3 चीजों की वृद्धि होती है जब हम किसी कथा को सुनते हैं। श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब भगवान के सत्संग में बैठेंगे तो सबसे पहले श्रद्धा जगती है कि श्रद्धा रतिर्, उसके बाद रति प्रेम प्रकट होता है, के बाद वो परमात्मा अपनी अहतों की कृपा उस जीव पर बरसाता है। और जिस दिन उसके अहतों की कृपा जीवन में आती है, फिर इस जीव को लगता है संसार में कुछ नहीं है, संसार तो नश्वर है, केवल वो परमात्मा, वो माँ, वो अपनी है। तब उसके बिना ये रह ही नहीं सकता, उसकी पिपासु बन करके ढूंढता हुआ चला जाता है कहाँ, केवल कथा और वो माँ, वो परमात्मा शिव को याद रहता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि भैया संतों का संग जीवन में अवश्य करना, उनके पास ही ये शास्त्र मिलेंगे, और किसी के पास ये आपको दिखने वाले नहीं। उनसे क्या होगा? भागवत जी में कपिल जी अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि माँ अगर मुक्त होना चाहती है तो एक काम कर। बोले क्या? तो कपिल देव अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कि सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कहते हैं कि मां सतां प्रसंगान, बड़े बड़े संतों के संग में रहना सीख ले। भगवती देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे संतों के संग में नहीं रहना, संग तो मैं चाहती ही नहीं। अरे इस दुनिया का संग किया तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो भगवान कि मां मैं तुझे दुनिया का संग करने के लिए नहीं कह रही हूं। सताम प्रसंगा, अरे संतों के पास में रहेगी, वहां शास्त्र हैं और उन शास्त्रों में मम वीर संविदो, मेरी कीर्ति का गुणगान है। और कहा कि मां तो संतों के चरणों में रहेगी, गुरुजनों के चरणों में रहेगी, वहां तुझे शास्त्रों का श्रवण करने को मिलेगा। और जब मेरी कथा को सुनेगी तेरे जीवन में श्रद्धा की वृद्धि होगी, तेरे जीवन में प्रेम प्रकट होगा। और जहां माँ मेरे प्रति तेरे श्रद्धा और प्रेम का भाव प्रकट हो गया तो मेरी जो अहेतु की कृपा है तेरे जीवन में बरस जाएगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये जीव प्रेम तो करता है, लेकिन किससे? संसार से। हाँ? लेकिन समझना जरा, प्रेम के 2 हाथ हैं। एक हाथ संसार की ओर जा रहा है, एक हाथ भगवान की ओर जा रहा है। लेकिन संसार की ओर बढ़ने वाला जो हाथ है उस जीव को संसार में खींचता है, इसलिए सांसारिक बनाता है। संसार की मोह माया में जीव कितना निमग्न कर देता है कि भगवान को भूल जाता है। माँ के पेट में 3 महीने जिस प्रभु की स्तुति गाए और भगवान से कहा कि प्रभु धरती पर जाऊंगा तुम्हें याद करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है। और एक हाथ भगवान की ओर बढ़ता है जो इस जीव को भगवंत बना देता है, इस जीव को जगत में पूज्य बना देता है।
इसलिए आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, तो आप लोग जानते हैं। संसार की ओर बढ़ना है तो संसार को पकड़ो, सांसारिक बनना है तो संसार में लिप्त रहो, और भगवान की ओर बढ़ना है तो अच्छे लोगों का संग कीजिए, जिनके पास रह करके कुछ सत्संग हो जाए, कुछ भगवान की याद हमको जो दिला दे। ऐसे उन गुरुजनों के पास में, ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में रह करके उस प्रभु की चर्चा कीजिए। यहाँ माँ भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए नैमिषारण्य